एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, सुबह से व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सुबह नहीं हो रही है, घड़ी में टाइम दिखाती हूँ कितना बज रहा है। तो गाइस 9:10 हो गए हैं। वेदांत स्कूल चला गया है और बाकी पूरा काम ऐसे ही पड़ा है क्योंकि रात में लेट नाइट हम लोग सोते हैं, फिर सुबह में आँख नहीं खुलती है। तो 8 बजे करीब मेरी आँख खुली तो झटपट से मैंने उसको रेडी करा। उसके लंच बॉक्स में एप्पल, काजू ये सब कुछ डालकर उसको स्कूल भेज दिया। और उसके बाद वैभव लाल को फीड वगैरह करा रही थी, रोने लगा तो उसको मैंने नीचे मम्मी के पास भेजा है। और उसके बाद बस आप फटाफट से सारे काम पे लगेंगे, जैसे कि बेड पूरा क्लीन करना है, बर्तन, झाड़ू, पोछा, मतलब A to Z सारा काम करना है। कोई काम अभी नहीं हुआ है और सोकर उठे हैं। देखिए बुरी खबर मिल गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बने रहिए व्लॉग में, बताते हैं आपको बुरी खबर क्या है। तो गाइस मॉर्निंग में उठकर फटाफट से काम करने लग जाते हैं क्योंकि बस ये रहता है कि ये करना है वो करना है। तो 1 बाय 1 एक एक काम करना हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमारे घर में आई थी छोटी वाली तुरई, तो इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और इसके बाद बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ रूम में, क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो वही आप लोगों से बात कर रही थी कि चलिए फटाफट से क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारा काम है, झाड़ू, बर्तन, पोछा सब कुछ बाकी है। वेदांश को स्कूल भेज दिया है। तो ये देखिए बस फटाफट से मैं लग गई हूँ, बेड वगैरह क्लीन कर दूँगी और बस थोड़ा बहुत झाड़ लूँगी रफली इसी तरह। और उसके बाद 2 बार तो झड़ ही जाता है बिस्तर पूरा। और उसके बाद यहाँ देखिए बाथरूम में भी कपड़े वगैरह रखे थे तो वहाँ से भी मैं निकाल कर लाई। इसके बाद बहुत अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। और इसके बाद बहुत ज़्यादा क्लिप में यहाँ पर शूट नहीं कर पाई हूँ। और देखिए बेड के नीचे से कितना कचरा हो जाता है, बच्चे कितना कचरा करते हैं। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घरों का यही हाल है। और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस दोपहर में टाइम हो रहा है और मेरा यहाँ पे खाना बन गया है। तो खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ दाल और चावल बनाया है। और मम्मी आ गई हैं वहाँ से जहाँ गई थी। तो मैं बताती हूँ अभी कहाँ गई थी। और उनके लिए मैंने यहाँ पे चाय वगैरह बना दी है। तो चलिए चाय वगैरह उनको देकर आती हूँ। तो गैस यहाँ पर मैं नीचे जा रही हूँ, मम्मी के लिए चाय ले जा रही हूँ, साथ में खाना भी ले जा रही हूँ क्योंकि पता नहीं फिर मैं मतलब जा पाऊँ ना जा पाऊँ, बच्चे परेशान करते। चलो ऊपर चलो ऊपर चलने में। तो गैस यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये जो सामने घर बने हुए हैं, ये खेत में कुछ घर बने हैं। और यहाँ पर बाढ़ का पानी आ गया, यहाँ पे पानी भर गया है बरसात का। तो ये घर देखिए वहाँ दूर पानी नज़र आ रहा है और पूरा पानी ही पानी है। तो यहाँ पर पिछले साल भी पानी भर गया था और इस साल भी पानी भर गया है। और सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। और मेरी ये है बालकनी जिसमें कपड़े फैले ही रहते हैं क्योंकि मेरे कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते, इतने ज़्यादा कपड़ों का मेरा काम रहता है। एक टाइम के धुलो, दूसरे टाइम के कपड़े मेरे तैयार हो जाते हैं। तो बस बच्चों में देर अबेर कपड़े धुलते रहते हैं। तो चलो चलता रहता है काम, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर एकदम फ्री हो जाएंगे और बस अच्छे से काम धाम घर का ही करना है। तो गाइस चलिए आपसे बातचीत कर लेते हैं। और बस आपने देखा मैं कपड़े वगैरह मशीन में डाल ली थी और बाकी कुछ निकाले थे उनको फैलाए हैं। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर ज़्यादा अच्छा नहीं आया है क्योंकि बहुत जल्दी धुल दी थी। और उसके बाद घर का सारा काम भी किया मैंने और सुबह से भी सारा काम ही हो रहा है। तो बुरी खबर ये थी गाइस कि जो मम्मी हैं, तो मम्मी की जो बहन है उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी वहीं पर गई थी उनको देखने के लिए। और जिस एज में मम्मी हैं वो भी काफ़ी एजेड हैं। तो आप सोचिए उनके भाई बहन और उनके घर में जो हैं सब लोग वो कितने एजेड होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी देखिए जल्दी उनके भाई एक्सपायर हुए थे, इधर मम्मी के बहनोई एक्सपायर हुए। तो अब एज ही ऐसी चल रही है, ऊपर से साथ में इतनी सारी बीमारियां लोगों को लगी रहती हैं कि उसके चलते ही ये सब कुछ होता रहता है। और आना जाना तो इस दुनिया से लगा ही रहता है इंसान का, क्योंकि इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ है। बस यही थी बुरी खबर। तो क्या करते हैं, जीवन का सत्य है, इसको स्वीकार करने में ही भलाई है। और अप्रैल में मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई थी। तो क्या करें उनके लिए हम लोग। अब दुख तो बहुत होता है, अंदर अंदर याद उनकी बहुत आती है, लेकिन बस हम किसी से कह नहीं सकते, क्या कहेंगे किसी से। बस याद कर लेते हैं, उदास हो जाते हैं, अकेले में रो लेते हैं, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। और यकीन नहीं होता कि मम्मी मेरी छोड़कर हम लोग को जा चुकी हैं और क्या इस बात पे बात करनी। और बस अब उनकी यादें ही यादें रह गई हैं। और सोचते हैं तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, स्वीकार करना पड़ेगा।